दोस्तों, भक्ति में शक्ति होती है और जब भक्ति निश्चल हो तो ईश्वर स्वयं भी भक्त के अनुराग में बंध जाते हैं। ऐसी ही एक अद्भुत कथा है गजासुर की, जिसने अपनी शिव भक्ति से न केवल महादेव को प्रसन्न किया बल्कि स्वयं को अमरता के एक अनूठे स्वरूप में स्थापित कर दिया। यह कथा न केवल श्रद्धा और समर्पण की मिसाल है बल्कि यह दर्शाती है कि भक्त और भगवान के प्रेम में कोई सीमा नहीं होती। तो आइए दोस्तों, इस प्रेरणादायक कथा में हम डुबकी लगाते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक असुर कुल में बालक जन्मा जिसका मुख गज के समान था और इसी कारण उसे गजासुर कहा जाने लगा। यद्यपि वह असुर कुल में जन्मा था, लेकिन उसके हृदय में शिव भक्ति की अपार लौ जलती थी। वह केवल और केवल भगवान शिव की आराधना में मग्न रहता था। गजासुर की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव एक दिन प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। तब गजासुर ने बड़ी विनम्रता से कहा, प्रभु, आपकी आराधना में कोई विघ्न न आए, इस हेतु मेरे शरीर से निरंतर अग्नि प्रज्वलित होती रहे, जिससे कोई मुझे आपकी आराधना में बाधा न पहुंचा सके। शिव जी ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कह दिया। इस वरदान के साथ गजासुर पुनः फिर से तप में लीन हो गया। समय बीतता गया और कुछ वर्षों की साधना के बाद भगवान महादेव फिर प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं पुनः प्रसन्न हूँ, जो मांगो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, कोई वर मांग लो। इस बार गजासुर ने कुछ ऐसा मांगा जिसे सुनकर समस्त देवगण विस्मित रह गए। उसने कहा, हे प्रभु, मेरी कोई अन्य अभिलाषा नहीं है। यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो कृपया करके आप कैलाश को छोड़कर मेरे पेट में वास करें, ताकि मैं सदैव आपकी उपस्थिति में रहूं। शिव जी अपने भक्त के अनुराग में बंध गए और सहर्ष गजासुर के उदर में अर्थात पेट में प्रविष्ट हो गए। जब माता पार्वती को इस बात का ज्ञान हुआ तो वे व्याकुल हो गई। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। श्री हरि ने युक्ति भरी मुस्कान के साथ कहा, आप चिंता न करें, भोलेनाथ भक्ति के वशीभूत होकर कुछ भी दे देते हैं। भगवान विष्णु ने नंदी को एक विशेष नृत्य का प्रशिक्षण दिया और स्वयं एक ग्वाले के रूप में गजासुर के सामने प्रस्तुत हुए। उन्होंने अपनी मधुर बांसुरी से ऐसी अद्भुत तान छेड़ी कि गजासुर मंत्र मुग्ध हो गया। नंदी के अनोखे नृत्य ने उसके हृदय को आनंदित कर दिया। गजासुर प्रसन्न होकर बोला, तुमने मेरा मन बहलाया है, तुम जो चाहो मांग सकते हो। तब श्री हरि ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, आपकी शिव भक्ति की मैं प्रशंसा करता हूँ। आपसे वरदान मांगते हुए डर लगता है कि कहीं अस्वीकार न कर दें। गजासुर अब स्वयं को ईश्वर तुल्य समझने लगा था। गर्व से बोला, मुझे अपने वचन से फिरने का स्वभाव नहीं, मांगो जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। श्री हरि ने तुरंत कहा, हे गजासुर, आप अपने पेट से शिव जी को मुक्त कर दीजिए। वचनबद्ध गजासुर को इस मांग को स्वीकार करना पड़ा। उसने समझ लिया कि यह लीला केवल विष्णु जी ही की ही हो सकती है। वह अपने प्रिय शिव को मुक्त कर उनके समक्ष नतमस्तक हुआ और अंतिम इच्छा व्यक्त की कि हे प्रभु, मेरा जीवन आपके बिना अधूरा है। कृपया ऐसा वरदान दे कि मेरा कोई अंश सदैव आपकी पूजा में स्थान पाए। भोलेनाथ ने उसे आशीर्वाद दिया और समय आने पर जब गणेश जी का शीश कट गया तब विष्णु जी गजासुर का शीश लाकर गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवन दान दिया।
इस प्रकार गजासुर भगवान शिव के प्रिय पुत्र गणेश के रूप में अमर हो गया और प्रथम पूज्य देवता बन गया। दोस्तों, इस कथा में हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। भगवान भक्त के प्रेम में बंधकर हर परिस्थिति में उनकी रक्षा करते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भगवान शिव के लिए, श्री हरि विष्णु के लिए और भक्त वत्सल प्रभु श्री राम के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो सुनने और देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।